तो अरे सुनो ध्यान से, आज बंदर बाबा तुम्हें वो कथा सुनाने आया है जो पितृपक्ष में सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन के सारे पाप और दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। हाँ भक्तों, सिर्फ सुनने से, पर ध्यान से सुनोगे तो, वरना जो लोग कान में डाल के बाहर निकाल देते हैं उनको श्राप मिलता है, आशीर्वाद नहीं। पितर क्या चाहते हैं भक्तों? भागा, हम पितर लोग सिर्फ आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन अगर श्राद्ध ना हुआ, अगर हमें याद नहीं किया, तो हम शांति बनकर नहीं लौटते, श्राप बनकर लौटते हैं। पितृपक्ष कोई मजाक नहीं है। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से कहते हैं, अगर तुमने उन्हें भुला दिया तो परिवार में दुख, रोग, विघ्न और दरिद्रता पांव पसार लेगी। श्री कृष्ण और गरुड़ संवाद। भक्तों, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी ये रहस्य गरुड़ जी को बताया था। गरुड़ ने प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? तो कहा जाता है कि इससे जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। और तब शुरू हुई वो महान पितृ कथा, राजा रुचि की कथा। प्राचीन काल में एक रुचि नामक राजा थे। भक्तों, उन्होंने संसार की मोह माया त्याग दी। ना घर गृहस्थी, ना स्त्री, ना संतान, सिर्फ वन में घूमते, तपस्या करते, ध्यान में लीन रहते। उनका वैराग्य देखकर उनके पितर दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर हमारा वंशज संन्यास ले लेगा तो वंश कैसे चलेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारी तृप्ति कैसे होगी। चिंता से व्याकुल होकर वे राजा के सामने प्रकट हुए। पितरों का प्रकट होना। राजा रुचि तपस्या में लीन थे। अभी 4 दिव्य आत्माएं उनके सामने प्रकट हुईं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे महात्माओं, बिना विवाह और संतान के मनुष्य न तो स्वर्ग पा सकता है, न ही पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। राजा रुचि का उत्तर भरतों, राजा रुचि ने साफ कह दिया, हे पितरों, विवाह दुख का कारण है, स्त्री के साथ संबंध से मुक्ति नहीं मिलती, इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है। लेकिन पितर बोले, वत्स, तुम्हारी बात आधी सही है। ज्ञान और तपस्या आवश्यक है, परंतु गृहस्थ धर्म का पालन किए बिना मोक्ष संभव नहीं है। शास्त्रों में विवाह का आदेश है, संतान के बिना पितर तृप्त नहीं होते। अगर तुमने विवाह नहीं किया तो हम अतृप्त रहेंगे और तुम्हें भी नरक मिलेगा। राजा की दुविधा। पितरों की बातें सुनकर राजा रुचि व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, हे पितरों, अब मैं वृद्ध हो गया हूं, कौन अपनी कन्या देगा? पितर बोले, वत्स, यदि तुमने हमारे वचनों का पालन नहीं किया तो हम पतन को प्राप्त होंगे और तुम्हारी भी अधोगति होगी। ना कहकर वे अदृश्य हो गए। भक्तों, राजा रुचि ने 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स रुचि, तुम्हारे पितरों ने जो कहा वो सत्य है। तुम्हें विवाह करना चाहिए, पितरों की पूजा करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम पत्नी देंगे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर राजा रुचि ने पुनः पितरों की स्तुति की। पितरों की स्तुति। तो राजा ने पितरों का तर्पण किया, उनकी भक्ति की। उन्होंने कहा, हे पितरों, आप ही अधिदेवता हैं, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी मुक्ति का मार्ग हैं। आपकी तृप्ति के बिना कोई सुख संभव नहीं है। उनकी यह स्तुति सुनकर पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। तुम्हें उत्तम पत्नी मिलेगी, उससे तुम्हें संतान प्राप्त होगी और तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। वही नदी से एक अद्भुत अप्सरा प्रकट हुई। उसने राजा को एक योग्य कन्या प्रदान की, मानिनी। राजा रुचि ने उससे विवाह किया। फिर उन्हें एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की। भक्तों, इस कथा से समझो, बिना संतान पितर तृप्त नहीं होते। श्राद्ध और तर्पण करना हर इंसान का कर्तव्य है। अगर तुमने पितरों को भुला दिया तो तुम्हें जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य पितरों को प्रसन्न करना चाहता है उसे 5 मुख्य कार्य करने चाहिए। तर्पण ताण जल, तिल और कुश से, श्राद्ध कर्म ताण सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाकर, अन्नदान और वस्त्रदान तान गरीबों साधुओं को, कौवा कुत्ता को भोजन परान ताकि पितर तृप्त हों, 5 तीर्थ और गंगा स्नान परान पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए। तर्पण का महत्व भक्तों, तर्पण का अर्थ है जल अर्पित करना। काले तिल, दूध और कुश लेकर ओम पितृभ्य स्वधा मंत्र के साथ पितरों का आह्वान करो। अरे मूर्खों, आज के लड़के लड़कियां कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हमें ये सब नहीं करना। लेकिन ध्यान रखना, पर जिस घर का बेटा बेटी अपने पितरों को जल तक न दें, उस घर का सुख सूख जाता है। श्राद्ध का महत्व, श्री कृष्ण ने कहा, श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं। ब्राह्मणों को सात्विक भोजन कराओ, वस्त्र दो, दक्षिणा दो, उस भोजन से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, श्राद्ध के दिन खासकर खीर, पूरी, दाल, सब्जी जरूर बनाओ। और याद रखना, पितर तामसिक आहार से नहीं, सात्विक भोजन से ही तृप्त होते हैं। तो
कभी देखा होगा कि श्राद्ध के दिन रोटी बनाकर बाहर रखी जाती है। गाय को रोटी, कौवे को चावल, कुत्ते को भोजन दिया जाता है। ये समझो भक्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। गाय में देवताओं का वास है, कौवे में पितरों का प्रतीक है और कुत्ता धर्मराज का दूत माना गया है। इनको अन्न दोगे तो पितर तृप्त होंगे। श्री कृष्ण ने कहा पीपल पितरों का निवास है और तुलसी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल के नीचे दीप जलाओ, तुलसी को जल दो, इससे पितर प्रसन्न होते हैं। भक्तों सुन लो, आजकल के लोग मंदिर जाते हैं लेकिन अपने आंगन में खड़े पीपल को प्रणाम नहीं करते। याद रखो, पितरों का आशीर्वाद वहीं से आता है। गया जी में पिंडदान। श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, जो व्यक्ति गया जी में पिंडदान करता है उसके पितर मोक्ष पाते हैं। वे आशीर्वाद देकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि देते हैं। भक्तों, गया जी में पिंडदान करना हर पुत्र का कर्तव्य है। अरे मूर्खों, विदेश घूमने का शौक है पर गया जी जाकर पितरों का तर्पण करना भारी लगता है। ध्यान रखना, अगर पितर नाराज हुए तो विदेश का सुख भी विष बन जाएगा। व्रत और संयम। श्री कृष्ण बोले श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक आहार से दूर रहो। सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान विष्णु, शिव और लक्ष्मी की पूजा करो। इससे पितर प्रसन्न होंगे। भक्तों, श्राद्ध के दिन पार्टी मत करो, बियर मत पियो। अगर ऐसा किया तो पितर कहेंगे, देखो हमने सब छोड़ दिया और ये बेटा बोतल खोलकर बैठा है, फिर घर में सुख कैसे आएगा। अन्नदान और वस्त्रदान। कृष्ण ने कहा गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन और वस्त्र दो, इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान कई गुना पुण्य देता है। भक्तों, अरे जो रोज बर्गर पिज्जा खाते हो, थोड़ा सा अन्न गरीबों को भी दे दो, तभी तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। गंगा स्नान। श्री कृष्ण ने कहा गंगा स्नान से पितरों की आत्मा शांति पाती है। गंगा जल से तर्पण करो, पाप धुल जाएंगे। तो आजकल लोग कहते हैं गंगा तो गंदी है। अरे मूर्खों, गंगा कभी गंदी नहीं होती, वो तो माँ है, तुम्हारे पाप धो। श्राद्ध में गंगा जल से तर्पण जरूर करो। ग्रंथ पाठ। भक्तों, श्री कृष्ण ने कहा श्राद्ध पक्ष में सत्संग सुनो, गीता का पाठ करो, विशेष रूप से गीता का 11वां अध्याय पढ़ो, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आज के जमाने में लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं लेकिन गीता नहीं पढ़ते। अरे भक्तों, अगर जीवन में शांति चाहिए तो मोबाइल की स्क्रीन छोड़कर गीता की ओर देखो। तो सुन लो, श्राद्ध सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का सबसे बड़ा अवसर है। अगर तुमने उन्हें याद किया, घर में धन, समृद्धि, सुख, शांति का वास होगा। लेकिन अगर तुमने कहा हमें इन सब में विश्वास नहीं, तो ध्यान रखना नाराज होंगे और फिर तुम्हारा जीवन क्लेशों से भर जाएगा। बंदर बाबा का संदेश। अरे मूर्खों, ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष में दिखावा मत करना। दिल से पितरों को याद करो, जल अर्पित करो, भोजन कराओ, दान करो, यही सच्चा धर्म है, यही तुम्हें मोक्ष देगा। तो श्राद्ध पक्ष हमें पितरों की याद दिलाने का अवसर है, उनकी तृप्ति में ही हमारा कल्याण है। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं और कमेंट करो, जय श्री राम लिख कर जरूर जाना।